हेलो व्यूवर्स, आप सभी को एक बार फिर से टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए इतिहास सुपर 30 समान अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप लोग याद कर लो। ठीक है, तो सारे पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें से लड़ ही जाएंगे। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो ये किसके लिए उपयोगी है? जैसे कि रेलवे हो गया, एनटीपीसी, बैंक हो गया, फिर से हो गया आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीटेट हो गया, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कोई भी स्टेट पुलिस का अगर वैकेंसी होती है तो उसमें भी पूछता है ये सब सारे क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। व्यूअर्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप लोग के स्क्रीन पे पहला प्रश्न आने वाला है। प्रश्न पहला है कि दसराज युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, कहाँ पे लड़ा गया था? दसराज युद्ध लड़ा गया था कहाँ पे? गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, प्रोशनी नदी के तट पर, या रावी नदी के तट पर? बताइए व्यूवर्स, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोशनी नदी के तट पर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। शुंग वंश के नींव डाली थी, बताइए कौन डाली थी? अग्निमित्र, वसुमित्र, पुष्यमित्र, या घोषसुंग? बताइए कौन कौन डाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यूअर्स, इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। सातवाहन वंश का स्थापना किया था, बताइए कौन किया था इसमें से? सिमुक ने, देवहूति ने, भागभद्र ने, और समुद्रगुप्त ने? बताइए कौन दिया था? तो व्यूअर्स, इसका आंसर हो जाएगा सिमुक ने। ओके, सातवाहन वंश की स्थापना कौन किया था? सिमुक ने किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। शुंग वंश का अंतिम शासक था, बताइए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुमित्र, देवभूति, भगभद्र, या इनमें से कोई नहीं? बताइए व्यूअर्स, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा देवभूति। ओके, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति ने था। तो आप लोग पहले ही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब से ही हमारा जो कलर चेंज हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो देवभूति इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितने बार कराया था? बताइए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितने बार कराया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या 4 बार? बताइए व्यूवर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। ओके, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितने बार कराया था? 2 बार ही कराया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 6। सीसा का सिक्का चलवाया था, बताइए शीशे का सिक्का इसमें से कौन चलवाया था? सातवाहनों ने, कुषाणों ने, हिंद यूनानियों ने, इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन से इसमें सीसा का, सीसा समझते हैं, सीसा का सिक्का चलवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहनों ने। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था, अब बताइए चांदी का सिक्का सर्वप्रथम कौन चलवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ओके, देवभूति ने, समुद्रगुप्त ने? बताइए इसमें से कौन चलवाया था चांदी का सिक्का? तो चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, जैसे विक्रमादित्य ने भी, इसका नाम था विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है इसको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? बताइए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कनिष्क, कोजुल कड़फिसस, वासुदेव, या कनिष्क द्वितीय? कौन था व्यूअर्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोजुल कड़फिसस। ओके, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कोजुल कड़फिसस। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9।
कनिष्क की पहली राजधानी थी, बताइए इसमें से कौन जो था जो कनिष्क की पहली राजधानी बनाई गई थी, बताइए कौन थी व्यूअर्स? पुरुषपुर, मथुरा, उज्जैन, राजगृह, बताइए इनमें से कौन होगा? तो आंसर हो जाएगा पुरुषपुर। कनिष्क का पहला राजधानी था, कनिष्क का पहला राजधानी था पुरुषपुर। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न संख्या 10 है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी, कौन थी बताइए? तो पुरुषपुर, दिल्ली, उज्जैन या मथुरा, बताइए कनिष्क की जो दूसरी राजधानी जो थी इनमें से कौन थी? तो वो थी मथुरा। ओके, तो कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 11, शक संवत चलाया था, बताइए कौन चलवाया था शक संवत? वासुदेव ने, विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने या कनिष्क द्वितीय ने, बताइए व्यूअर्स कौन चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। ओके, शक संवत चलाया था कनिष्क ने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12, मंदिरों का निर्माण हुआ था, बताइए किस काल में हुआ था मंदिरों का निर्माण? कुषाण काल में, सातवाहन काल में, गुप्त काल में या इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। ओके, मंदिरों का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। मूर्तियों का भी बनवाया गया था, मूर्तियों का निर्माण भी हुआ था कब? गुप्त काल में ही हुआ था। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, देवगुप्त या श्रीगुप्त, बताइए व्यूअर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यूअर्स श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन किया था? श्रीगुप्त ने किया था, और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। ओके ओके व्यूअर्स, तो आप लोग एकदम बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये सब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 14, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ, कब हुआ था बताइए? गुप्त काल में, कुषाण काल में, सातवाहन काल में, आदि काल में, बताइए किस काल में हुआ था दशमलव प्रणाली का जन्म? तो ये हुआ था गुप्त काल में। ओके व्यूअर्स, तो कोई पूछे कि बताइए दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था? गुप्त काल में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है, बताइए भारत का आइंस्टीन इसमें से कौन है? नागार्जुन, आर्यभट्ट, हरगोविंद खुराना या अश्वघोष, बताइए कौन होगा व्यूअर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन, जो कि शून्य का खोज किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अजातशत्रु को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को या चाणक्य को, बताइए किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं हम लोग? भारत का नेपोलियन कहा कहते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है गुप्त वंश की जानकारी? वायु पुराण से, विष्णु पुराण से, शिव पुराण से, इनमें से कोई नहीं, बताइए किस में से मिलती है गुप्त वंश की जानकारी? तो ये मिलती है वायु पुराण से। ओके, वायु पुराण से जानकारी मिलती है गुप्त वंश की। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं व्यूवर्स। तो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 18वां, सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है, बताइए सिक्का पर बीड़ा बजाते स्थित है किसका पिक्चर स्थित है? अश्वघोष का, अजातशत्रु का, समुद्रगुप्त का या विक्रमादित्य का, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त। ओके, सिक्के पे समुद्रगुप्त का पिक्चर होता था, ठीक है, वीणा बजाते हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, ईरान का नेपोलियन है, बताइए ईरान का नेपोलियन कौन था? सिकंदर, नादिर शाह, मोहम्मद गजनवी या तैमूर लंग, आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोलिए व्यूअर्स, मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों के लिए? आप लोगों को मजा आ रहा है? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को बोलते हैं। ठीक है, ईरान का नेपोलियन कौन है?
नादिर शाह। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क है, बताइए भारत का बिस्मार्क इनमें से कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल? बताइए भारत का बिस्मार्क कौन है? तो ये हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, समुद्रगुप्त की दरबारी कवि था, बताइए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? बताइए व्यूअर्स। अशोक घोष, बाणभट्ट, कालिदास या हरिसेन? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। ओके, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन जी थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, बताइए कौन किया था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, जो कि बिहार में है? बताइए कहाँ पे है? कौन सा, ये कौन, इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने या कनिष्क ने? बताइए किसने किया है? कुमार गुप्त ने करवाया था, स्थापना किया था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, 23वां नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था? बताइए। यहाँ पे तो कुमार गुप्त ने बनवाया था, अब यहाँ पे ध्वस्त भी कर दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को, तो कौन किया? इनमें से कौन किया है? औरंगजेब ने, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खिलजी या मोहम्मद गजनबी? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी का क्या था? ये सैनिक था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24वां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 24वां प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया है इनमें से? बताइए व्यूअर्स आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ओके, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। ओके, चलिए मजा आएगा कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 25, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, बताइए गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी, उर्दू, पाली या संस्कृत? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यूअर्स संस्कृत। ओके, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, बताइए किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है? बताइए आप लोग किस युग को स्वर्ण युग काल कहा गया है? हिंदी यूनानी काल को, कुषाण काल को, सातवाहन काल को या गुप्त काल को? तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल को कहा गया है स्वर्ण युग। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 27, गुप्त वंश का अंतिम शासक था, बताइए कौन था इसमें से? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए व्यूअर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ओके, गुप्त वंश का अंतिम शासक जो थे वो थे विष्णुगुप्त ने। ओके व्यूअर्स, चलिए ला अभी 28वां प्रश्न देखते हैं। तो 28वां प्रश्न है, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक है, बताइए वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन है इनमें से? हर्षवर्धन, पुष्यभूति और राजवर्धन, प्रभाकरण वर्धन? बताइए इनमें से कौन है जो कि वर्धन साम्राज्य का संस्थापक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। ओके, वर्धन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीनी यात्री हैंसांग किसके शासन काल में भारत आया था, बताइए इनमें से किसके शासन काल में चीनी जो यात्री जो थे हैंसांग आए थे भारत में? बताइए समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त मौर्य के, विष्णुगुप्त के और या हर्षवर्धन के? बताइए। यहाँ पे विष्णुगुप्त में थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ब आ गया है जो कि नहीं आना चाहिए।
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा व्यूअर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के। ओके, हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे भारत। ओके, और यात्रियों में राजकुमार भी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है, ठीक है ना। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। ओके, तो आप लोग याद रखना कि जो यात्री, जो लोग, कोई भी यात्री जब आए विदेशी, तो उनमें से राजकुमार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। ओके, चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आखिरी प्रश्न है 30वां। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। बताइए, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति, विष्णुगुप्त, नरवर्धन या राजवर्धन? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोलिए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नरवर्धन। ओके, तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? नरवर्धन थे। तो आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और ये जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये, और मैं इम्पोर्टेंट ही प्रश्न लेता हूँ। तो ठीक है व्यूअर्स, तो आप लोग, अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, कि मैं नए वीडियो अगर अपलोड करूं तो आप लोगों को तुरंत पता लग जाए। ओके, तो चलिए व्यूअर्स, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू व्यूअर्स।